क्या तुम्हें तुम्हारा ड्रीम बहुत हार्ड लगता है, या फिर जो चीज़ तुम सोचते हो वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है? जो चीज़ आपने चूज़ की है उसकी कुछ कीमत होगी। अब एग्जांपल 2-3 मैं दूँगी, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहला, क्या तुम्हें तुम्हारा ड्रीम बहुत हार्ड लगता है, या फिर जो चीज़ तुम सोचते हो कि मैं ये करूँ या वो करूँ या ऐसे करूँ वैसा करूँ, वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप चूज़ करते हो वो बहुत मुश्किल होती है, आपसे नहीं हो पाती। एक बात बताऊँ, जो चीज़ आपने चूज़ की है उसकी कुछ कीमत होगी, तभी तो वो आपने चूज़ की। यानी देखो, आपके सामने चांदी भी होता है, सोना भी होता है, आप चूज़ किसे करते हो? सोने को। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और चीज़ की जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो मुश्किल होती है। अब एग्ज़ाम्पल 2-3 मैं दूँगी, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहला, एक इंसान है, अब उसको एक अच्छी और ख़ूबसूरत जगह पे जाना है, और एक माउंटेन है, उसके ऊपर दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी जगह है। अब उस पर अगर हम लिफ्ट लगा दें तो क्या होगा? उस पर हर इंसान जा पाएगा और वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी। लेकिन अगर उसका रास्ता वैसे ही मुश्किल रहने दिया जाए तो उस पे सिर्फ गिने-चुने लोग जाएंगे, यानी उस एरिया की, उस जगह की कीमत बरकरार रहेगी। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि तुम जो चीज़ चूज़ करते हो उसकी एक कीमत है, और वो तुम चूज़ कर क्यों रहे हो? क्योंकि उसकी कीमत है और उसको तुम्हें चुकाना पड़ेगा। कैसे? कि जब चीज़ मुश्किल होती है तो उसको पाना भी मुश्किल होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आईएएस बनना बहुत मुश्किल है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हर कोई नहीं दे सकता, अगर देगा भी तो आईएएस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन आईएएस की पोस्ट कम होती है। अगर 1000 वैकेंसी है तो उसमें से 10 पोस्ट या फिर 50-100 आईएएस की होती है, बाकी सब ऐसे ही होती है। अब यही एग्ज़ाम्पल नीट के लिए ले लो। नीट एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होता है। अब अच्छी बॉडी बनाना ये भी मुश्किल काम है। हमें हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है, बहुत वैल्यूएबल है। हर इंसान की बॉडी अच्छी नहीं होती, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको चांदी और डायमंड में क्या लेना है, तो आप चूज़ करोगे डायमंड। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी में कम है, कीमत उसकी ज़्यादा होती है जो क्वांटिटी में कम होती है। एक स्टोरी सुनना। आप सो रहे हो और आपने सपने में देखा कि आपके घर के नीचे एक गुफ़ा है। आप उस गुफ़ा में जाते हो। अब गुफ़ा के गेट पर आप देखते हो, जैसे एंट्री लेते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत सारा सोना चांदी पड़ा है। अब एक लड़का निकलता है वहाँ से और कहता है कि आइए आइए, गुफ़ा में प्रवेश कीजिए। अब आप जाते हो। अब उससे के सामने वो लड़का आपसे कहता है कि तुम इस जगह से सारा सोना लेके जा सकते हो, लेकिन शर्त 2 हैं। वो पूछता है क्या? देखो, या तो तुम इस जगह का जो तुम्हारा पैटर्न जो तुम आए हो, इसको या तो आसान बनाया जा सकता है इस रास्ते को, या मुश्किल। क्योंकि तुम ये चीज़ देखो, ये एक कंडीशन है कि जैसे तुम्हें ये सपना आया है ऐसी सबको सपना आएगा। लेकिन इसके पास ऑप्शन ये है तुम्हारे पास, या तो तुम इस रास्ते को आसान बना दो या मुश्किल। अगर आसान बना दोगे तो ये ख़जाना सबके पास पहुंचेगा, और सोना जब सबके पास पहुंच जाएगा तो सोने की कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये रास्ता मुश्किल रहेगा तो तुम्हारे लिए तो मुश्किल रहेगा ही, तुम जाओगे, लेकिन ये मुश्किल सबके लिए रहेगा। तो यहाँ पर वही आ पाएगा जो उसका हकदार होगा, जो उस चीज़ की मतलब कीमत को चुका पाएगा, यानी मेहनत कर पाएगा। यानी अगर किसी को ड्रीम बॉडी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, हर किसी को नहीं मिल सकती। अगर किसी को इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर किसी को आईएएस की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। समझ में आ रहा है? यानी आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हो वो हार्ड इसलिए है क्योंकि वो वैल्यूएबल है। ये चीज़ बताना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैंने सोचा कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँ। फिर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कितना मुश्किल काम है ये रोज़ उठना। फिर मैंने ये सोचा कि मुश्किल है, तभी तो मैं चाह रही हूँ। अगर ये हर कोई कर लेता तो सबकी अच्छी बॉडी होती, तो इसकी वैल्यू कहाँ रह जाती। समझ में आ रहा है? बार बार एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एग्जांपल एक और। एक राजा के पास बहुत सारा खजाना है और बहुत कीमती खजाना है। मंत्री राजा से कहता है कि राजा, तुम्हारे पास इतना खजाना है, इसे सबको बांट दो। तो राजा ने कहा नहीं, अगर मैं इसको सबको बांट दूंगा तो ये खजाना कैसे रहेगा।
समझ रहे हो? ये ख़जाना नहीं रहेगा, ये आम चीज़ हो जाएगी। इसलिए इसको मैं बाँट नहीं रहा कि इस तक वही लोग पहुँच पाएँगे जो उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए खोज करेंगे, समझ रहे हो? तो तुम जो ड्रीम देख रहे हो वो एक ख़जाना है, उस तक पहुँचने के लिए मुश्किल आएँगी, ये चीज़ समझो। अब मैं जैसे मुझे कुछ जॉब लेनी है, कैसी भी हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी, समझ रहे हो? अगर मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। इसी तरह आपकी ड्रीम कुछ भी हो सकता है, किसी का किसी भी तरह का ड्रीम हो सकता है, उसके लिए उसे काम करना होगा। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, आप भी करो। अगर आप कहीं आकर या फँस जाते हो कि नहीं, क्या मैंने चूज़ कर लिया इतना मुश्किल, तो डरो मत, हर चीज़ मुश्किल है तभी उसकी कीमत है। अगर वो मुश्किल नहीं होगी तो हर कोई उसे ले सकता है, उसकी कीमत नहीं रहेगी, समझ रहे हो? तो बस आज की वीडियो में यही, कल की वीडियो आने वाली है इस चीज़ पर कि हम जल्दी कैसे उठें और क्या सुबह उठना सही है या नहीं, इस चीज़ पर मैं अगली वीडियो ला रही हूँ। और आप चाहते हैं तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने की अब मैं कुछ कह नहीं सकती, इसमें आपकी मर्ज़ी करना नहीं करना, लेकिन कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है। अगर चाहें तो सब्सक्राइब करें, नहीं चाहे तो ना करें। शुक्रिया। वैसे मैंने अपना नाम तो बताया नहीं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फ़ातिमा।